हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के तैयारी के क्रम में टॉपिक पादप जगत का वर्गीकरण फिर से जीव विज्ञान का यह टॉपिक है लगातार आपके लिए। पहला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शंस यहाँ पे देख लें, काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज और क्यूटिन। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि पहला का सही जवाब सी हो जाएगा, सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ऑप्शंस है यूक्रोला, यूक्लोरेला, नेस्टोक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यूक्लोरेला। हाइड्रा की जो स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल होता है ये यूक्लोरेला होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, निम्नलिखित किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं एक्टोकार्पस, बी लैमिनेरिया, सी ओडोगोनियम, डी यूलोथ्रिक्स। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लैमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसे लैमिनेरिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन 3 का सही जवाब बी हो जाएगा, लैमिनेरिया। दोस्तों सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शंस ए है नील हरित शैवाल, बी राइजोबियम स्पीसीज, सी कवक मूल कवक, डी एजिटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए हो जाएगा, नील हरित शैवाल। जो चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, नाम है उसका नील हरित शैवाल। प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखें, चाहे किसी भी परीक्षा में आप बैठे हों, उसको ऑप्शंस सही से देखें, उसके बाद ही टिक करें। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। ऑप्शन यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला, ओडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी हो जाएगा, क्लोरेला। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु जो एक कोशिकीय शैवाल है वो क्लोरेला है, क्लोरेला। छठा नंबर देखेंगे, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मॉस, शैवाल, कवक, जीवाणु। यह है 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आप यहाँ पे देखें तो हो जाएगा बी शैवाल। शैवालों के कारण ही लाल सागर का लाल रंग होता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली लूसेंट से ही पूछे जाते हैं, खासकर बीएसएससी सीजीएल। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, एगर एगर निम्नलिखित में से किससे तैयार होता है? एगर एगर, ए शैवाल, बी लाइकेन, सी कवक, डी ब्रायोफाइटा। 4 ऑप्शंस में से आपका ए ऑप्शन शैवाल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल हो या बिहार एसआई हो, ग्रुप डी हो, सभी प्रश्नों सभी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, पूछे जाने की परंपरा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, कवकों की कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल भी कहते हैं किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, ए लिपिड्स, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी काइटिन और हेमीसेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब डी हो जाएगा, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन व सेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कवकों द्वारा रिजर्व जिसे संचित भी कहते हैं भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ए ग्लाइकोजेन के रूप में, बी तेलकायों के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, डी अल्कोहल के रूप में। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। 9 का सही जवाब ए। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल में 25 प्रश्न विज्ञान के आते हैं जो कि सिलेबस में भी है, और उसी के मद्देनज़र लूसेंट से सारे प्रश्नों को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, वृक्षों की छालों बाक्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ए कोटिकोल्स, बी जूफिलस, सी सक्सिकोल्स, डी क्रोपोफिलस। यह है आपके 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आप यहाँ पे देखें, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो होते हैं उसे कोटिकोल्स के नाम से जाना जाता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पिछले सिलेबस के अनुसार अगर आप देखें तो लूसेंट से ही प्रश्न पूछे जाने की
परंपरा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें लूसेंट से डायरेक्ट सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। क्वेश्चन ध्यान से समझें, पढ़ें और ऑप्शंस देखें। म्यूकर, पेनिसिलियम, एगेरिक्स, राइजोप्स। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एगेरिक्स। खाने योग्य कवक जो होता है एगेरिक्स कहलाता है। क्वेश्चन 11 का सही जवाब सी हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और यह जब समाप्त होगा सारा सेट तो लगभग यह 1200 से 1500 प्रश्नों का जमावड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मशरूम निम्नलिखित में क्या कहलाता है। ए कवक, बी पौधा, सी पशु, डी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ए हो जाएगा, कवक। मशरूम कवक कहलाता है, मशरूम कवक कहलाता है। आपका ए सही जवाब हो जाएगा। हर प्रश्नों को आप ध्यान से समझें। 13 नंबर प्रश्न कहता है एफ्लाबिस किससे बनते हैं। एफ्लाटॉक्सिन भी से कहा जाता है। ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी विषाणु। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो एफ्लाटॉक्सिन या एफ्लाबिस जो होता है वो कवक से बनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पिछले एसआई में आ चुका है। तो दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से जो प्रश्न सामान्य विज्ञान के बनते हैं वो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखें, एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसेस, एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर 14 का 4 ऑप्शंस हैं और आपका सी ऑप्शन सैक्रोमाइसेस जो होगा वो सही जवाब होगा। डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। कवक है एक प्रकार का। और सामान्य विज्ञान के जो लूसेंट के प्रश्न हैं आपके लगभग 60 से 65 सेट में आएंगे और प्रश्नों की संख्या उस हिसाब से देख लें। एक सेट में 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है लाइकेन नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम प्रारंभ करने में सक्षम है। किसके सहजीवी साहचर्य हैं। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मॉस। 4 ऑप्शंस हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक का साहचर्य ही लाइकेन होता है। लाइकेन बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइट, लाइकेन, टेरिडोफाइट, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप यहाँ देखें तो लाइकेन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम जो सूचक होता है वो लाइकेन होता है। तो लाइकेन जो कवक आप पढ़ रहे हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट है और बायोलॉजी का यह एक चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे लिटमस निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। देखिए हल्दी, सिनकोना की छाल, लाइकेन, मशरूम, ये हैं 4 ऑप्शंस आपके। तो लिटमस जो निकाला जाता है वह लाइकेन से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब सी हो जाएगा, लाइकेन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। लगातार प्रश्नों का सेट यहाँ पे चल रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। देखिए कवक और शैवाल जो मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं वो विधि क्या कहलाता है ये बताना है। तो ए हेलोटिज्म कहलाता है, बी कहता है पारासिटिज्म कहता है, सी सैप्रोफिटिज्म कहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ए हो जाएगा, हेलोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है यह। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। ऑप्शन से यहाँ देखें लेकोनेरा, बी रोसेला, सी लोवेरिया, डी परमेलिया। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, परमेलिया। परमेलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब डी है। दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और लगभग 1500 सवाल होंगे पूरे सामान्य विज्ञान में लूसेंट के। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वनस्पति जगत में निम्न में किसको जल अस्थचल या उभयचर कहते हैं। शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। ये हैं 4 ऑप्शंस आपके। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब सी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। वनस्पति जगत में जल स्थलचर यानी कि उभयचर बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। दोस्तों सभी लूसेंट के
VVI प्रश्न है MCQ फॉर्मेट में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बीजों की प्रकृति निम्नलिखित किसमें उत्पन्न हुई? ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब डी हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। बीजों की प्रकृति जो होती है वो टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है, तो 21 का सही जवाब डी हो जाएगा। डी BSSC CGL और BPSC 67वीं जो है, BPSC 67वीं का तो डेट अनाउंस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मर्सिलिया, डी टेरिडियम। 22 का 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो आपका बी एजोला सही जवाब हो जाएगा। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यह एजोला कहलाता है। 22 का सही जवाब बी हो जाएगा। दोस्तों 22 और 20 सितंबर ये है अनाउंसमेंट 67वीं BPSC का PT का। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चंस ध्यान से समझें। ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइटोलोटम और डी कहता है इक्विसेटम। तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा लाइकोपोडियम। 4 ऑप्शंस में से ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइकोपोडियम का जो जीवाणु होता है वो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पिछला जो 8 मई को लिया गया था 67वीं BPSC का PT, उसमें सारे प्रश्न लगभग लूसेंट से उठाए गए थे और आप देखेंगे कि यह बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए क्लास्ट्रीडियम, बी यूरिया, सी एजोला, डी खोई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सी हो जाएगा, एजोला। एजोला का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है BSSC CGL और 67वीं BPSC के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25वां और आज का अंतिम सवाल देखेंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम निम्न किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन से 4 है आपके, मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में, हाथियों में, एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आप देखें यहाँ पे, सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो में और दोस्तों को शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।